मिल जाता है। अगर तुम मनुष्य बन गए तो उसको भगवान नया उसको अनुभव करके जीवन में अपना मनुष्य जीवन में आना, मनुष्य धारण कर जन्म धारण करना सबके करना। कोई भी व्यक्ति यह जगत में बैठे सभी मनुष्य हैं, इसलिए कोई भी उनकी कृपा से, भगवान की कृपा से वंचित नहीं। सबका समान भाव से भगवान की कृपा निरंतर बरसती है। और सबसे बड़ी जो त्रुटि हम लोगों में वो ये कि हमें अवकाश कहाँ है कि भगवान की कृपा का अनुभव करना है। दिन रात जैसे भेड़ी एक घड़ी जैसे चलेगी, अगर एक कुएं के ऐसे देखना दाहिने करके चली तो सब भेड़ी उसके पीछे पीछे दाहिने करके चली। अगर एक घड़ी कुआं में अगर कूद पड़े तो सब उसके अंदर कुआं कूद पड़ेगा। अजब उनकी प्रवृत्ति होती। इसी को भेड़िया किसान कहते हैं गाँव की भाषा में। तो हम लोगों का जीवन कितना बधिर हो चुका है। हमारा अपना अनुभव ये, हमारी आंख में तो आप लोग जितने बैठे हैं सबके सब भगवान। कहीं हमारी आंख में कहीं किसी के अंदर कोई दोष नहीं, कोई हम क्या हमारी आंख में बस एक भगवान थे है रहे। परंतु अगर जैसे कि पहले की बात याद करते हैं, आज से करीब 59-60 वर्ष पहले की बात याद करते हैं, ऐसा लगता था यहाँ एक ही चीज का मूल वाला बस खूब जैसे तैसे पैसा कमाओ और कमा करके बस जीवन को खूब इतना खर्च कर सकते करें, अपना मन माना जीवन जीना। पर ये मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा अभी तो आपको भान नहीं हो रहा होगा। हमको तो कोई तकलीफ इसलिए नहीं है कि हमारी आंख में सचमुच हम लोग जितने स्त्री पुरुष के रूप में बैठे सब के सब भगवान है। हमारे लिए कोई अर्थ नहीं कि आप क्या करिएगा क्या नहीं करिएगा, जो मन जाए करिए तो हमारा क्या। पर मैं उस समय की बात को जैसे याद करके कह रहा हूँ कि जीवन का रूप जो उस समय था हमने ही कि मनुष्य बिल्कुल नीचे की ओर चला जाए, होड़ लगी हुई है कि हम ऐसे करें ऐसे करें। उस और भगवान की कृपा में करने की भी कोई त्रुटि नहीं है, कोई उसका नियम कोई बदल गया हो अथवा वे कृपा करने में कुछ संकोच करेंगे भगवान, ऐसी बात नहीं। जितने बैठे करके देखिए भगवान की कृपा में एक ऐसी चीज भरी हुई जो सचमुच एक बार भी सचमुच अनुभव कर लेगा कर लेगी। उसकी आंख भगवान को छोड़कर तो दूसरी ओर नहीं जाएगी। अगर किसी की आंख जगत के किसी प्राणी की ओर जा रही है कि अमुक बाबू अमुक शेख साहब हमारा काम कर देंगे, उसका सीधा अर्थ है कि उसके जीवन में भगवान की कृपा का अनुभव एक सेकंड के लिए भी, एक क्षण के लिए देंगे। अगर हो गया होता तो उसकी आंख कभी भगवान को छोड़ करके अंदर उसकी आंख में पहले तो भगवान ही भगवान कर जाते। पर अगर ऐसा सौभाग्य नहीं, इतनी अधिक कृपा में हमारी आंखें स्नान नहीं कर सकी तो कोई बात नहीं, पर उसकी आंख भगवान की कृपा को छोड़ करके और किसी और उठेगी और उस और भगवान सच्ची ऐसी लगती है, प्रतीति होती है, ऐसी प्रतीति होती है कि जैसे बड़े आकुल प्राणों से प्रतीक्षा करते हैं। देखो कब ये हमारी ओर देखता है, कब हमारी ओर देखती है, और मैं अपनी कृपा के प्रवाह में बहा करके इसको अनंत वर्षा करके इसको बहा करके लेके चल अपने महासमुद्र में डुबा दूं सदा के लिए, इसके संपूर्ण दुखों का नाश हो जाए। पर इतनी अधिक मलिनता का आवरण हम लोग पर रहता है कि हम उसकी कृपा की ओर कभी देखते हैं। दिन रात यहीं के पंचर में पड़े हुए, यहाँ से वहाँ वहाँ से वहाँ केवल दिशा बदलती रहती है और इतने में जीवन समाप्त होने का समय आ जाता है, चले जाते हैं। आप लोगों को विश्वास कैसे कराऊं खुद नहीं जानते।
पता होता तो करा देते। मैंने अपने जीवन में देखा है, अनुभव किया। देखिए हम ठीक सहमति से करीब मेरा जीवन पूरा तो मैंने 63 वर्ष लगातार भगवान से जुड़ करके चला है। एक आध साल अधिक भले हो जाए, 63 वर्ष, 63 या 62 ही भगवान से कहते। और ऐसा एक भी अवसर मेरे जीवन में नहीं आया है जबकि मैंने भगवान को देखा हो और भगवान हमारी इच्छा की पूर्ति, हमारे मन के मनोरथ को पूर्ण करने में थोड़ी भी देर लगाई हो। उन्होंने तुरंत कहते और बस जैसे कि सब पहले से तैयार के रखा हुआ है। आज भी मेरा अपना विश्वास है, कोई करके देख लो, कह रहे हैं सो रहा अपने जीवन का अनुभव कि भगवान को जब जैसे जिस काम के लिए जितनी देर मैंने पुकारा उतनी देर में मनों की कृपा हमारे उस काम को कर देती। बचपन में कम से कम 500, 600, 700 बार पुकारा है मैंने भगवान को। कैसे छोटी सी, अच्छा हमारे मन में एक आदत थी कि चाहे कुछ हो जाए कहेंगे नहीं, मन ही मन करेंगे। ऐसा मन में जैसे हमको बचपन के छोटे भाई, बिल्कुल छोटे बच्चे की कोई रबड़ हमको भगवान एक रबड़ जैसे मिटाया जाता है, पर हम कहेंगे नहीं। दूसरे तीसरे दिन ऐसी बात हुई, अब होता सर शायद दूसरे ही दिन हमारी मैया मुझको किसी कोई ग्रहण होता था या कुछ किस काम के पास ले जाती थी नदी स्नान करने के लिए। वहाँ स्नान करके वहाँ तो लोग बेचने वाले कपड़ा बिछा के तुमको सीधी बेटा तुमको जो चीज अच्छी लगे तू ले लो। अब हमको मन तो रबड़ पर है पर कह नहीं रहे। अंत में बुढ़िया मैया को हम दे रबड़ की तुमको जरूरत है दे, रबड़ हमको ले देते हो जाता। कहेंगे नहीं अपने बिना कहे हमको जो चीज हम भगवान से कहते वो बैठ जाता था। ऐसी ऐसी छोटी चीज नहीं। अगर मैं अपने मन की बात बतलाने लगूं, मैं कभी बतलाऊं नहीं, इसलिए कि मैं जानता हूँ एक बेचारा इतर बेचने वाला कहीं गांव में गया था। लोग उसने जाकर के उससे कहा हे भाई आप लोग जरा सा अपना हाथ आगे कीजिए, मैं बड़ी सुगंधित एक तेल दे रहा हूँ। सबने हाथ रख दिया, उसने सब अपना तेल थोड़ा कर दिया। तो सबने क्या किया तो उसको उठा करके पी लिया। कि पी लिया तो बेचारा देखा कि राम इसमें कैसे बुद्धू है, किस गांव में मैं आया, माथा में लगा के देखी ऐसी सुगंधी कैसी थी तरावट आती। वहीं पर कोई कवि बैठा हुआ है, उसने कहा तो उसके मन में के साथ हेना का रूह लेकर के थोड़ा सा इधर देखी तो उसके कवि ने कहा जाए वो रख गई करी फुलेल को आजमन पीठो कहत सराही रेगम भी मति मंगल दिखावत दिखाई। अरे तुमने सुगंधित तेल दिया उसको तो सब पी के कहते कि बड़ा मीठा है, अब तो किसको इतर दिखाने आ रहा है मूर्ख कहीं का। सचमुच महाराज हमारे जीवन में कभी कभी ऐसा भी अनुभव हुआ है। मेरे मन की मलिनता के कारण कोई ना अनुभव होता न कुछ। एक भगवान हमारी आंखों में बैठे हैं इतने रूपों में, पेड़ के रूप में, पंखा के रूप में। मैं आपको लोग कहना चाहता हूँ व्याख्यान देने आए। कांत भैया ने कहा चलिए बाबा बैठ के बैठिए है क्या 3 दिन 4 दिन और रहना है हमको इस रूप में कि मैं वास्तव में हमको लगता है सबसे एक समय काश होने जा रहा हूँ। बोलने की आवश्यकता हमको जीवन में है नहीं, कुछ चाहिए नहीं। खाने पीने के लिए भूख हमको लगती नहीं कि लोग हमको दे देंगे, खाने के लिए दे देंगे, भूख लगे खा लेंगे, बैठे रहेंगे जो मन में आएगा। क्या रहेगा तो हम बोलेंगे नहीं। अब ज्ञान विलुप्त तो होने लगेगा तो हो सकता है कुछ पर हमारी बोली किसी व्यक्ति के लिए नहीं, कुछ नहीं हमको ये है अपने मन की मौज हम बहेंगे। जैसे महासमुद्र की लहरें हमको बहा करके जहाँ जिस दिशा में ले जाएंगे, जहाँ उछाल करके गिराएंगे, गिरते खेलते हम चले जाएंगे और फिर मृत्यु आ जाएगी, हम समा जाएंगे। हमारे जीवन का ठीक उसने है क्या। मैं जो आपको आज इस तरह से बड़े प्यार की भाषा में बड़ी विनम्रता के स्वर में मैं यही कहूँगा कि देखिए माताओं भैयाओं देखो जीवन का अनमोल क्षण जो भी बचा उसको खोइएगा मत। हो सके तो जितनी देर हो सके भगवान का अधिक से अधिक चिंतन करते चले जाइए, अपने आप बुद्धि शुद्ध हो जाएगी। क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए
ये ज्ञान हो जाएगा। आपको जहाँ जाना चाहिए सब समझा देंगे भगवान, सबके लिए समान भाव से कृपा कर। हम क्या बतावे यार, अब हमारे एक तो बोलने की शक्ति नहीं, इतना अधिक मैं दुर्बलता का अनुभव करता हूँ कि बोलते बोलते हमारा जैसे कि कंठ दुखने लगे, बोली निकलती नहीं। और भैया कान बड़ा प्यारा है हमको, चल भैया बोलता है क्या, ऐसे नहीं तो बोलते रात ऊपर बैठ के महंत जी बन करके बोल ले, क्या है, कुछ नहीं रह गई। हम आपको कहते इतना ही है कि अनमोल समय बहुत खो चुके हैं, आप बहुत देर हो गई है, किस क्षण मृत्यु आ जाए कुछ ठिकाना नहीं। उससे करीब समय रखे, कुछ करना नहीं। अपनी जान में भगवान को आप जो मानते हैं, जैसा मानते हैं, बस उसी का चिंतन करते रहिए। देखिएगा आपके जीवन की संपूर्ण समस्याएं सुलझने लगेगी, प्रकाश मिलने लगेगा, जीवन एक उन्नत होकर के कहां से कहां बहने लग जाएगा। आहा, आनंद के महासरोवर में जाके फिर वहां से जैसे समुद्र की ओर धारा बह चलेगी और वहां जाकर के अनंत काल तक के लिए परमानंद महासमुद्र में डूब जाइएगा। कोई आदमी है जितने बैठे, बच्चा बूढ़ा सब करके देखिए, कहीं कोई इसमें परिश्रम का काम आदत डालने भर की दे। मन से भगवान को मैं कभी नहीं भूलूंगा, कभी नहीं भूलूंगी, बस एक नाम को रख लीजिए, नाम ही याद करते रहिए, राम राम राम। जैसे भी करिएगा भगवान की स्मृति को अगर आप बनाए रखिएगा, आपका जीवन पूजा से ऊंचा उठेगा। कहने की भी आपको न कुछ सोचने की जरूरत है, न समझने की जरूरत है। भगवान की दया, भगवान की कृपा आपको समझा देगी। ऐसे चलो, ऐसे करो, न आपके अंदर कोई संशय आएगा, न कोई दुख आएगा। दुख आएगा पर हमको जितनी पीड़ा है छाती में, जितने कंठ में दर्द है, सिर में दर्द है, उतने दर्द में तो आहे भैया, बाप रे बाप, ओहो हो, ऐसे करते रहते लोग। हमको परवाह ही नहीं, याद आएगी तो अरे राम राम, अरे राम राम, ऐसे कर देंगे। हमको परवाह नहीं, जानते कि मरना हो मर जाएगी, उसमें क्या है। ये पीड़ा तो तुमको होता है, पीड़ा किसको होता है, हमारे को थोड़ी देह को हो रहा है, देह से हमारा संबंध। मतलब ये है हमारा कहना, अगर आप लोग मान सके, प्रार्थना मान सके, समय जीवन का रोज प्रतिदिन ही प्रातः काल से उठ करके निश्चित कीजिए, आज मैं एक क्षण के लिए भी भगवान को भूलूंगा नहीं। सब काम करते रहिए, काम बढ़िया से बढ़िया हो जाएगा। एक माता को एक बार भगवान का दर्शन हुआ था, उस माता जी ने हमको सुनाया कि देखिए बाबा जी, एक दफे दर्शन हुआ और 4 महीना तक भगवान नारायण के दर्शन हुए थे, शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान। तो महाराज मेरी आंखें खुली रहती, मैं रसोई बनाती थी, सब कुछ करती थी, और वो मूर्ति जो चतुर्भुज नारायण की भगवान की थी 24 घंटे मेरी आंखों में नाचती रहती, कहीं कुछ नहीं। 3-4 महीना तक लगातार कब मैं रसोई बनाती थी, सबको खिला देती थी, अपने पति को भी खिलाती थी, सब पर कैसे वो मूर्ति आंखों के सामने रखती थी, बनी रहती, देखती रहती थी। महाराज वे माता जी भी जीवित है, सब भी सब है, पर हम लोग में से किसी की भी अगर ऐसी उत्कंठा हो, हम भगवान को देखना चाहते, तब तो काम चले। हम तो दिन रात माया की वस्तुओं को पकड़ते हैं, उन्हीं को लेना चाहते हैं, तो भगवान बड़े नक्शुमान होते हैं। अच्छा तुम चाहते हो एक चीज तुमको जो देखिए हमारे जीवन में वैसे 36 कितना वर्ष हो गया, 42 वर्ष पहले हमारे अंदर एक इच्छा उत्पन्न हुई। 42 वर्ष, तो 42 वर्ष पहले हमको असल में गठिया हो गया था, ऋषिकेश में मैं था, और समूचे दोनों पैर मेरे इतने अधिक सूज गए थे, मुझको कोई उठा करके जब टट्टी पर कमोड पर बैठाता था तो मैं टट्टी लेता था, ऐसी मेरी दशा थी। अच्छा, पर मेरे मुंह पर किसी ने आह बाप आह तो बाप बचाते नहीं देखा था। अच्छा, ऐसी स्थिति में एक दिन एक रात को भी 2 ही मिनट के लिए नींद को नहीं आई, पीड़ा कमाई, पर हंसते हुए मेरी रात कटती थी, दिन कट जाता था, कहीं मुझको हाय तो वहां मचा अच्छा, सहते 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 करीब 30 दिन के बाद अचानक पीड़ा इतनी अधिक बढ़ी थी कि हमारे मन में देखिए
अपनी बात करने की प्रशंसा के लिए नहीं, और जो बात है कोई मजाक उड़ाइए, चाहे मसीह हमारे लिए अर्थ क्या है। जिसके जीवन में एक भगवान है, जो मन में आपको खुशी होनी चाहिए। एक हमारे भगत जी थे, कहाँ के थे भगत जी थे, कहाँ के दादरी के थे, दादरी के भगत जी शायद प्रभु दयाल जी के बाप थे, याद है भैया दादा विष्णु, तो उनके। तो मैंने उनसे पूछा कि आप मोर पंखी क्यों बांधे रखते हैं सिर पर? हमारे एक तो भगवान को याद दिला देती है मयूर कुछ, दूसरे लोग देख करके हमको हंस उठते हैं एकदम से। तो मेरा मन जाता है कि भगवान को इतने रूप में प्रसन्नता मिलती है कि क्या है, एक पाँव बड़ा अच्छा व्यक्ति लगे। तो उसी समय के पहले की बात, तो क्या हुआ, मैंने इतना था ऋषिकेश में जय जय जीवन का प्रभु उसमें जीवित थे, बड़ी सुंदर सेवा की व्यवस्था थी। कमोर था और कमोर पर हमको एक आदमी उठा करके बैठा देता था। रट्टी भी कमंडलों से स्वामी जी महाराज थे, वो हमको बुला देते थे, हर कर चौकी में स्नान करा सकते कर लेता था। कभी अगर भूख लगी थी तो आधा फल का एक प्रकार खा लेता था, पर पड़ा रहता। अचानक एक दिन रात के समय हमको बड़ी पीड़ा करती, तो हमारे और भगवान कैसे होंगे कौन जाने। हमारे आंख में तो एक महाराज खड़े रहते हैं, उसी को मैं सब जगह देखता हूँ। उस समय भी मेरी आंखों के आगे वही रहते देखता रहे। अचानक मेरे मन में इतनी पीड़ा हुई, और पीड़ा होने पर हमने महाराज से आंख देखी, कितनी पीड़ा थी। पीड़ा तो इससे 10 गुनी हो जाए, कोई आपत्ति की बात नहीं, पर कम से कम सहने की शक्ति तो हमको दीजिए, कम से कम हाय तो बात मैं नहीं बचाऊं। इस प्रकार की बात मेरे मन आती ही महाराज, चाहे वो मेरा भ्रम होगा, मन का भाव होगा। हमको लगा कि जैसे वो मूर्ति जैसी भगवान नंदन माने बड़ी सुंदर, बड़ा अच्छा है, अभी भी लगी कि जैसे उसकी आंखें भर आई, आंखों में आंसू आ गया, और वो मूर्ति जैसे कह रही होते कि क्या तुम मुझे इतना निष्ठुर समझते हो कि मैं तुमको इतनी पीड़ा दूंगा कि जो तुम सह नहीं सको। पीड़ा तो उतनी है कि जितना तुम सह कर, इतना हो महाराज लगा। मेरी आंखों की धारा पर चली, और हमारे मन में एक धिक्कार है, अरे प्रभु की इस बात को हम समझ नहीं सकते, और रोके और हमारी आंखें पकड़ी पीड़ आ गया। उनका बाद 2 घंटा के लिए हम सो गए। 3 बजे के बाद 5 बजे हमारी आंख खुली, तो मैंने देखा मेरा सारी जैसे पीड़ा 14 आना तो खत्म हो गई है, और सूजन भी बिल्कुल नाम मात्र को सूजन बच गया है। अब इसको चमत्कार कहिए या कुछ कहिए, और उठ के बैठ गया, चलने की शक्ति आ गई, और तुरंत कमंडलू उठाकर मैं शौच के लिए चला गया, जंगल में, नदी के जंगल में शौच हुआ, और गंगा जी के तट पर पहुंच गया। तो भाई राम बाबा आप कैसे आ गए? आ गया भैया। तो जीवन उसके बाद हमारे मन में कोई इच्छा ही नहीं पड़ती, बस बिना कोई परवाह नहीं। आज एक जैसे हमारे लिए हो, ऐसे प्रतीक्षण किसी के लिए भगवान कर सकते, पर कोई उनसे सहायता चाहे तब हो। हम तो अपने बल पर हम लोग वैद्य, हम लोग डॉक्टर साहब को बोला दिखाओ भैया कैसे हो रहा है। जो डॉक्टर की शक्ति है, वैद्य की शक्ति भगवान की आपसे आएगी। मेरा कहना है ये तो ये आप कर सकिए सभी काम में, जिस काम में आपको दिक्कत का अनुभव हो रहा है उसके उस समय आप चुपचाप भगवान की ओर देखिए और उनकी सहायता मांगिए। लोक पर लोक दोनों में आप भ्रमण करें। कहीं बजाय बजाय भैया बताओ थक गया हो गया समय है, लेकिन आप तक थक तो गया। मेरे जीवन में सच्ची बात है, कभी बोलने के पहले बड़ा भारी व्याख्यान देने वाला था, ऐसा बढ़िया टोन भी आता था कई तरह का व्याख्यान देने का। हा अरे राम राम वाह वाह। खुदारी महाराज बोले एक दिन बड़े प्रेम से बोले बाबा एक बात करो, हम कहिए देखिए आपकी व्याख्यान ऐसी सुनती है कि लोग बिल्कुल मंत्रमुग्ध से हो जाते हैं। पर ये आप आए थे इस काम के लिए, अब कहाँ आप इस कीचड़ में फंस गए? कहिए व्याख्यान छोड़ बोले हाँ बाबा, और ये छोड़ दीजिए। अशांति व्याख्यान में क्या जाता है सचमुच हमने छोड़ ही दिया। इसके बाद क्या व्याख्यान हमारे लिए कोई अर्थ नहीं व्याख्यान है। इतने बड़ी वहां से संत देखिए, हमारी आंखों से देखिए चिता के खसपा है उनका, पर हम देखते हैं हमारी यहाँ कोई दूसरी ही देखती।
आप लोग को लगेगा कैसे, आप लोग कैसा देखिए जिसकी भावना जैसी। मतलब ये है कि बड़े आनंद का जीवन। आप एक एक माताएं हैं, माता बैठी है उसमें आप जितने सबका जीवन आनंद से परिपूर्ण हो जाए कि बस भगवान आज भी वैसे ही थे, वैसे ही हैं और वैसे ही रहेंगे। कृपा के महासमुद्र देखो देखो हरि जी को एक सुहाग। इसलिए हमने गवा दिया कि अरे राम बड़ा सुंदर करे। ठाकुर तुमने गवाया कि हमने गवाया? आपने गवाया। अच्छा, तो बस बड़ा सुंदर है। हम तो कहा ना कि विदा हो रहे हैं चुपचाप, हम 3-4 दिन और हैं बस, जो परिक्रमा के समय आएंगे ही। परिक्रमा के याद करके जाने की उसको रोज करना है। और किस समय परिक्रमा करने आएंगे चुपचाप आएंगे और अपना घूमना शुरू कर देंगे। 15 मिनट तक तो किसी को छेड़ना भी नहीं चाहिए। 15 मिनट के बाद कोई होता है बाबा जी आपका समय हो गया चल देंगे, कोई बात नहीं, किसी को गिनने की जरूरत है न कुछ। राज महाराज गिन लेंगे कि कितना शक्ति इतना रही नहीं। और एक तो मैया की बेचारी 38 वर्ष तक उसने आकर हमको दीक्षा दी है और एक दिन उसकी आंखों में जरा आंसू आ गया। तो हम भैया हम पहुंचाएंगे, एक मुश्किल हो तो नजर उठा के देखेंगे। फिर हमारी एक तुलसी देने की पूरा जिसे वो इसलिए देते थे कि इनको खिलावे कैसे, और रोज खिलावे तो कहाँ से, खाली मंगा में ये बदल तुलसी देते खाली रोज का खिलावासियों के, वो हम सबको खिलाने का मेरा व्रत आज भी है। जो आता है नहीं तो इतना लोग बताइए महाराज खाली जाइए, पर अब सब विसर्जन कर देने लोग अब संभालिए जैसे करना। समय आ रहा है हमारा, शांति बैठे आनंद से मेरा जीवन कट जाएगा। जितना सा बचा होगा वो आनंद खूब सुख से रहिए आप लोग। मेरे मन में किसी की ताकत नहीं उद्वेग उत्पन्न करती। जान मारने वाला भी हमारे पास आ जाए, कोई आपको नहीं मारना पड़ता। कुछ मतलब ये ऐसा ही कुछ भगवान की कृपा है हमारे को। इतना बोले हम कैसा थक गए हैं तो बोल नहीं। और सब लोग बैठे रहे, बाबा जब चले जाए तब फिर उठे, एकदम भीड़ न करे। एक रास्ता और उधर सब लोग न उठे एक साथ। जय माथा घूम रहे। खुशी की बात याद रही, किस कारण याद आई कहूँगा नहीं। और एक होटल जाट था, तो उससे किसी ने कहा, जाट से किसी ने, जाट तेरे सिर पर खाट। तो जाट कहने वाला तेली था, तेली रे तेली तेरे माथे पर कोल। तो जाट ने कहा कि यार तुक तो बैठा ही नहीं। तो उसने कहा तुक बैठे जाए मतलब तू कोल्हू के वजन से दब के मर जाएगा। क्यों याद आई विनोदी है जाऊ फालतू सी बात कह दी। कहा तो भगवान की बात कह रहा था, हमारे लिए सब बात भगवान की, सब कुछ भी कहे हमारी आँख पर भगवान है। तो भगवान भरोसा पर कार्य जग माय धेरो साधन जो न्याय या करिवे जासो हो ये निवेरो कहा कहे विधया धरो बोले चेरो खरो कभी न
कभी जीवन में प्रत्येक की ऐसी घटनाएं आती ही हैं, अपने ही कर्म के फल के विधान स्वरूप आती है, पर मनुष्य असहाय लाचार सा अनुभव करता है। पर अगर वास्तव में आस्तिक पुरुष है, अगर उसके जीवन में भगवान की सत्ता पर विश्वास है, तो स्वप्न में भी उसको कोई निराशा या घबराहट छू नहीं सकती। आप विश्वास करें अथवा न करें, पर जीवन भर का हमारा 63 वर्ष का अनुभव है। 63 वर्ष में ठीक ठीक समझदार होकर के मैंने अनुभव किया है कि भगवान सबके समान भाव से सहायता, सबकी सहायता, सबके ऊपर अपनी कृपा का वर्षा करने के लिए तैयार खड़े रहते हैं, बाट देखते रहते हैं कि कभी अगर हमारी ओर देखेगा तो मैं इसको निहाल करूंगा। आप विश्वास कर सकें तो कर लीजिए। जगत में ऐसी कोई परिस्थिति आपके जीवन में नहीं आएगी कि जहां आप भगवान की ओर देखें और आपको निराशा मिले। आपको निराशा इसीलिए मिलती है, आपका मन दो तरफ बटा रहता है। मन ही मन आप अपने को आस्तिक भी करते हैं और मन में ऐसा भाव बना सहाय करें, सहायता करें। तो जब भगवान लंगड़े लूहे हैं उनके अंदर, देखो बेटियों तुम लोग स्थिरता से बैठो, तो आपको कुछ कहें नहीं तो चले क्या कहें। माने भगवान के ऊपर जो आस्था रखने वाले प्राणी, उनके मन में सबसे अधिक घोर नास्तिकता की वृत्ति आती है। अब भगवान करेंगे तो द्वारा ही करेंगे। तो क्या भगवान नगड़े लूहे हैं, उनके हाथ पर नहीं है क्या? जो खुद नहीं जानते, खुद चल करके नहीं आ सकते क्या? जहाँ सच्ची निष्ठा होती है, जहाँ भगवान पर सच्चा विश्वास होता है, भगवान उसका काम स्वयं करते हैं। ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है कि आप सबों के प्रत्येक के जीवन में ऐसी घटना नहीं हो सकती और भगवान को आप बुलावें और भगवान नहीं आवे, ऐसा नहीं हो सकता। आपका मन ही दरिद्र है, आप विश्वास नहीं कर सकते कि स्वयं भगवान आकर आपकी संपूर्ण विपत्तियों का बोझा अपने ऊपर लेकर आपको निश्चित करते। आप हंसते हुए बच्चे से फूल की तरफ से आपकी हंसी तरह बढ़ती है। एक महात्मा थे, ज्यादा दिन की बात नहीं है मेरी समझ में, अधिक से अधिक 1930 या 24 की बात है। 50-60 वर्ष पहले की बात। 8-10 बड़े अच्छे महात्मा बद्रीनारायण की यात्रा में जा रहे हैं। सच्ची घटना है, कुछ बढ़ करके नहीं कहा। बद्रीनारायण की यात्रा में जा रहे थे, अचानक एक महात्मा को टट्टी लगने लगी बड़ी जोर से। सब महात्मा को देख के भैया इनको छोड़ के बद्रीनारायण कैसे जाए? तो एक दिन तो रुके, महात्मा की हालत सुधरी नहीं। मन का देखिए, मेरे कारण आप सब लोग भगवान बद्रीनारायण के दर्शन से वंचित हो जाएं, यह हमारे लिए बड़े दुख की बात है। चिल्लू घर डूब करके मरने की बात है। आप लोग चले जाइए, भगवान तो है ही मेरे साथ हैं। जब अवस्था कुछ ठीक होगी तो मैं चलाऊंगा पीछे पीछे, रास्ता पूछते कोई बात नहीं। तो सबका मन इतना प्यार से भरा हुआ तो था नहीं, सभी तीर्थाटन के लिए निकले थे कहीं बद्रीनारायण, तो सभी अपना जैसे तैसे मठ मार के बहाना करके या देखिए आपको छोड़ के जा रहे। नहीं नहीं, वो हंसते हुए टट्टी जा रहे थे, कहीं नहीं आप चले गए। सबके सब चले गए, अकेला बेचारा महात्मा रास्ता से उतर करके। ज्यादा दूर की बात नहीं, ऋषिकेश से कुछ ऊपर 2-3 चट्टी के बाद जंगल में पेड़ के नीचे बैठ गया, बारंबार चट्टी के लिए जाता, न जाने कहाँ से क्या व्यवस्था हो गई। एक आदमी कुछ पानी दे गया जिससे टट्टी होने की व्यवस्था। जाते टट्टी से हट जाते, पानी से दूर रहते, हाथ मट्टी में रगड़ते। टट्टी लगते लगते दिन भर में करीब 50 टट्टी लगी, कमजोरी आई गई थी। खड़े रहते और पेड़ के नीचे घोर वनस्थल था पहाड़ का। देखिए संध्या हो गई, अंधेरा हो गया।
महात्मा निर्भय जो होना होगा प्रभु की इच्छा से। अगर जंगली जानवर कोई आगे खा जाएगा, सियार पहुंच लेगा, अचानक एक बूढ़ा आदमी आया, आके उसने कहा बाबा जी आपको टट्टी लग रही है।